हिंदू हिंदू क्या है, हिंदू शब्द कब से चालू हुआ है और ये किस जात विशेष संप्रदाय विशेष ने इसको ज़्यादा प्रचार प्रसार और फैलाया है। तो आइए जो हमने अपने विवेक से और जो हमने अध्ययन किया है उसके आधार पर जो जानकारियाँ जुटाई हैं वो आप लोगों के बीच साझा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू शब्द और ये क्या है। तो सन 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट शिकागो में विश्व भर के मतावलंबियों का अधिवेशन हुआ, एक संगोष्ठी हुई। उसमें से ये बात निकल करके आई कि विश्व में जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं परंपराएं हैं। उस वक्त विश्व में 6 परंपराएं थीं या उनको 6 धर्म कहिए। कौन कौन थीं? बुद्ध धर्म या बुद्ध परंपरा, शेंटो धर्म या शेंटो परंपरा, ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण परंपरा, जुडाई धर्म या जुडाई परंपरा। इसके बाद क्रिश्चियन धर्म या क्रिश्चियन परंपरा और मोहम्मद धर्म या मुस्लिम परंपरा। विश्व भर में ये 6 परंपराएं थीं और उस वक्त ब्राह्मण ये परंपरा थी, एक संप्रदाय था। लेकिन इसके अलावा धर्म या संप्रदाय और कोई दूसरा नहीं था, जो कि हिंदू नाम का कोई भी न धर्म था और ना ही संप्रदाय था। तो इसकी ये मैंने जानकारी shihok.com से जुटाई थी, वो आप लोगों के बीच मैंने बताई। और दूसरा सबूत एक मैं और बता रहा हूँ कि जो सावरकर जी थे, उन्होंने सन 1920 में एक ब्राह्मण सभा का सम्मेलन किया और उसमें पूरे देश के ब्राह्मणों को बुलाया और उस वक्त उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंदुत्व। तो उस सम्मेलन में सावरकर जी ने ब्राह्मणों को नसीहत दी कि यदि ब्राह्मण स्वयं को हिंदू घोषित नहीं करेंगे तो ब्राह्मणों का पतन होना निश्चय ही है। तो इसी के चलते 1922 में हिंदू महासभा बनाई गई और ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म कहा और अपने को स्वयं हिंदू कहने लगे। ये कब कहने लगे? 1922 से। और मेरी समझ से तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये राजनीति है जो कि मनवादी ब्राह्मण RSS और संघी लोग समय समय पर उसको फैलाते रहते हैं और राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बरकरार और अपना उच्च स्थान बनाए रखते हैं। अब बात कही जाए तो बुद्ध सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता के समय से है। तब तो कोई भी हिंदू सभ्यता नहीं थी और न हिंदू धर्म का नामो निशान था। हिंदू धर्म के रामायण महाभारत जैसे काल्पनिक ग्रंथों में भी बुद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं उनकी कहानियां लिखी गई हैं। अब इसी के साथ और हम आगे की बात बताते चलें। जबकि पुरातत्व विभाग ने जहाँ जहाँ पर खुदाई कराई है वहाँ पर बुद्ध के ही अवशेष मिले हैं।
बुद्ध के अवशेष मिले हैं, इसके अलावा और कोई सबूत नहीं मिला है। अगर हिंदू धर्म पहले से होता तो जितनी भी पुरातत्व विभाग ने खुदाइयाँ कराई हैं उसमें कभी न कभी तो हिंदू का प्रतीक चिन्ह कोई तो मिलता। अब धर्म के बारे में कहा जाए तो सनातन धर्म है हो या वैदिक धर्म हो, जबकि धम्म पद में साफ लिखा है ऐसो धम्मा सनातनो, ऐसो धम्मा सनातनो। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि हमारा है सनातन। सनातन उसे कहते हैं जो बिल्कुल सत्य बोले, सत्य कहे, उसको कहते हैं। तो ये चीज़ हमने आपको बताई। हिंदू शब्द एक गाली है जो कभी मुगलों के द्वारा दी जाती थी। अब हिंदू धर्म के आचार्य व्यास लोग हैं, वो बुद्ध के कोई 24वां अवतार बताता है, कोई 27वां अवतार है, जबकि बुद्ध अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं और ये उनको हिंदुत्व की वजह से उसमें लपेटना चाहते हैं। हिंदू धर्म में अधिकांश लोग आचार्य व्यास साधु संत ज़्यादा अपने को हिंदुत्व की बातें करते हैं। अब तो भारत के मूल निवासी और यहाँ के 52% लोग हैं वो पढ़ लिख गए हैं, तो वो तुम्हारी झूठे बहकावे में क्यों आएंगी। इसी के चलते जैसे दलित है, कोई दलित अपने हक के लिए कोई बात सरकार से कहे या लड़े तो वो उसे उग्रवाद का रूप देते हैं, और आदिवासी कोई अपने अधिकार की बात करे सरकार से लड़े तो उसे नक्सलवाद कहने लगते हैं, और मुस्लिम अगर अपने हक के लिए कोई बात कहे, अपना हक मांगे तो सरकार से अपनी बात कहे तो उसको आतंकवाद का करार देते हैं, और पिछड़ा जब अपनी कोई बात करता है तो उसको फिर जातिवाद का उसके सर पर ठीकरा फोड़ देते हैं और कहते हैं जातिवाद फैला रहे हैं। और जब कोई सवर्ण अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कहता रहे तो उसके लिए कोई भी सवर्ण आरएसएस के लोग और मनवादी ब्राह्मण लोग कुछ नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि ये तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्रवाद के हित की बात करते हैं, इसलिए इस को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल रिश्ते नाते समाज सेवा सोसाइटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।